जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। जगत के ज्ञेयों का परिणमन ज्ञेयों में है और ज्ञान का परिणमन ज्ञान में है। मगर जो परिणमन है वह तो परिणाम है और जिसमें परिणमन नहीं है
ऐसे यह अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता, यह सत्ता ही मैं हूं। इस सत्ता में ही अपनापन होते ही वहां ठहर जाता है, परिणाम ठहर जाता है, क्योंकि मैं तो सदा ठहरा हुआ तत्व हूं। मेरी जब गति ही नहीं हुई है तो मैं रुकूंगा कैसे? मेरा जब कंपन ही नहीं हुआ तो अकंप होऊंगा कैसे? एक समय में ही ऐसे अपूर्व अनुभूति होती है कि परमाणुओं का पिंड बिखरता न हो, ये देह कपूर के भांति उड़ता न हो, मगर मोह कहां उड़ गया उसका पता नहीं। शरीर है ही नहीं, कहां है शरीर? क्योंकि जहां जहां अनुभव हो रहा है यहां पर सब ज्ञान ही ज्ञान ही ज्ञान ही तो है। देह है कहां? देह की दृष्टि से देह दिखता है, देह दृष्टि ना हो तो देह दिखे कैसे? और मैं तो वह तत्व हूं कि दृष्टि देह की हो या चैतन्य की हो, उस दृष्टि से मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं दृष्टि नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं। और ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता में अपनापन, यही मुनिवर राम सिंह के पाहुड़ दोहा का निचोड़ है, सार। पिछले ये 222 दिनों से मुनिवर राम सिंह ने हम सभी पामर जीवों पर अत्यंत करुणा बरसाई है। ज्ञानियों की करुणा ऐसे ही है। जब ज्ञानियों के करुणा के बादल भर जाते हैं तो दिव्य ध्वनि के रूप में बरसते हैं। धन्य भागी है वे जो उस बरसात में भीग जाते हैं। हे ज्ञान दीपक, तुम धन्य भागी हो कि इस बरसात में तुम भीगने को तैयार हुए हो। तुम इस भय से, इस आशंका से, इस चिंता से भयभीत नहीं हुए कि क्या होगा, बीमार ना हो जाए। मैं आप समस्त परमात्माओं का अभिवादन करता हूं, इसलिए आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं कि आप इस दिव्य ध्वनि की ऐसी अपूर्व बरसात में छाता लेकर के या रेनकोट लेकर के न निकले और पूरी तरह से भीगे हैं। ये आपके भीगे हुए आत्मा का ही ये प्रमाण है। ये जो भीतर से ये जो वाणी निकलती है, ये आपकी स्वयं की अनुभूति है। भूल ही गए दिन कब बीत गए, महीने कब बीत गए और बरस भी बीत गया। 1 अक्टूबर से लेकर के आज ये 9 मई का दिन आ गया, पता न चला 222 दिन बीत गए। और सहज 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 ये संयोग मुनिवर राम सिंह की करुणा और प्रकृति का सहज ऐसा योग हमें मिला। जब यह पाहुड़ दोहा प्रारंभ हुआ था, हमने सोचा भी नहीं था कि एक दिन का भी अंतराल आए बिना ये निरंतर ये सत्संग चलता रहेगा। अभी यहां बैठने से पहले ये विचार मुझे आया, 1 अक्टूबर 2023 को हमने पर्युषण महापर्व के तात्कालिक पश्चात इस ग्रंथ पर सत्संग करना प्रारंभ किया। उस समय पता भी न था कि सत्संग श्रृंखला नाम कैसे देते हैं, मगर सहज सहज, और तुम न जानोगे, तुम्हारी समझ में यह न आ पाएगा। इन दिनों में जहां रंच मात्र भी संभावना न थी कि जहां सत्संग हो और वहां पर भी प्रकृति की वह व्यवस्था और हम सभी का महापुण्य का उदय के साथ में मिलकर के हम ये सत्संग सुन सके, सत्संग कर सके,
191 देशों की यात्रा हो चुकी थी और उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर के हिसाब से उसके बाद में वो 193 कंट्रीज जो अपन को पूरे करने थे, जब ये टेरिटरीज को मिला करके 191 कंट्रीज हुए थे। मैं अभी वो देख रहा था कि 1 अक्टूबर से लेकर के आज तक कितनी कितनी जगह पर जाना हुआ और अलग अलग जगह पर जहां जाना हुआ 46 देशों की बॉर्डर को पार किया था। 46 कंट्रीज, डेस्टिनेशन और ट्रांजिट ये सब मिला करके 46 देशों में 46 देशों के एयरपोर्ट पर या होटल में या फिर रास्ते पर या बगीचे में, कब्रिस्तान में, स्मशान में, मंदिर में, पहाड़ पर, गुफा पर, यहां तक कि भारत देश में गुजरात से शुरुआत हुई थी, महाराष्ट्र में, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में, तमिलनाडु में और न जाने कोई राज्य बाकी रह गया। तो इतनी जगह और एक दिन का भी अंतराल न पड़ना, बस भावना। भावना। जिस कमरे में मैं यहां बैठा हूं, इस कमरे का नाम ही भावना। ये कमरा भी आज तीर्थ बन गया। जैसे अपूर्व अवसर पर जो हमारी शिविर हुई थी गजपंथा में, उस शिविर के दौरान 7 नंबर के कमरे से हमने 42 सत्संग किए थे और अभी ये 30 नंबर का कमरा है। 30 नंबर के कमरे से, इस कमरे का नाम ही भावना है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा दिव्य ध्वनि बरसाने के लिए कितनी तैयारी करते हैं, कितना प्लान करते हैं, कितनी भाषा सीखते हैं। भाषा सीखनी नहीं पड़ती, मगर यह दिव्य ध्वनि क्यों खिरी? भावना। भावना थी मैं जगत के सभी जीवों को उनकी भाषा में ये बोध दूं, ये भावना। और हे ज्ञान दीपक, हमारी यही भावना थी कि इंद्रिय विषय के भोग में इतने हम फैले हुए हैं और यदि इस घोड़े को लगाम में न रखा गया तो पता नहीं ये घोड़ा कहां कहां भागेगा। इस बछड़े को यदि खूंटे से बांध करके न रखा तो पता नहीं कि ये बछड़ा कहां कहां दौड़ेगा, भागेगा। यदि उस बच्चे की निगरानी में, बच्चे को यदि ध्यान से यदि न रखा गया, बच्चा कहां कुएं में जाकर के गिर जाएगा। इसलिए यह जरूरी है। और यही भावना भाई है कि जब तक मैं इस गृहस्थ अवस्था में हूं, तब तक मैं हे ज्ञान दीपक तुमसे कहता हूं, हमारा नियम से नियमित रूप से ऐसा ही सत्संग चलता रहे, क्योंकि तुम्हें कितना लाभ हुआ पता नहीं है। ऐसे देश की, ऐसी धरती पर जहां संभावना नहीं थी, एयरपोर्ट के ऊपर वहां पर जाकर के बैठना और वहां ध्रुव 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 -17 टेम्परेचर में वहां इंटरनेट मिल ही नहीं सकता था। और सत्संग शुरू होने के जैसे ही मैंने चालू किया है, उसके 1 मिनट पहले उन्होंने कहा इंटरनेट आया, और वह इंटरनेट कितने महीने से नहीं था। 1 मिनट पहले इंटरनेट कनेक्शन उत्तर ध्रुव पर जहां गया था और वहां बैठ ही गया था। हे प्रकृति, मैं यहां पर आया हूं, ये पाहुड़ दोहा पर सत्संग के लिए नहीं, साधना के लिए आया हूं। ठीक है, बस बैठा था। तभी होटल के उस लड़के ने आकर कहा इंटरनेट चालू हो गया है, आप अपना प्रोग्राम रख सकते हैं। पता ही नहीं था कहां बैठूं।
कैरेबियन आइलैंड्स में ऐसी जगह पर वहां पर था, कुरासाओ में, कि जहां इंटरनेट नहीं आता है और मेरे पास में जो कार्ड है वो चलता नहीं है। बस वहां पर एयरपोर्ट के ऊपर, मगर एयरपोर्ट के लॉन्ज में जहां कोई सुविधा नहीं थी, उन्होंने स्पेशली इंटरनेट की सुविधा तो कराई, स्पेशल वीआईपी कमरा दे करके उन्होंने ये कहा एयरपोर्ट के लॉन्च में, बस इतनी भावना, मेरा कुछ भी नहीं है, भावना, ये भावना, ये षोडश कारण भावना से जैसे तीर्थंकर प्रकृति बनती है। मैं नहीं जानता, बस मेरी भावना है, और तुम्हारी भी भावना है, भावना प्रबल है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। ये सब बाहर की बातें तो छोटी है, जो हमने पाया है उस पाए हुए को अब जुगाली करने का समय आया है, और उसी का नाम ये ध्यान प्रयोग है। चैतन्य 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 चैतन्य, इसी से एक दृढ़ता आती है। आत्मसिद्धि शास्त्र संपूर्ण पृथ्वी पर उसकी स्थापना हो, पूर्ण हुआ। समयसार की स्थापना हो 1 लाख केंद्र पर, पूर्ण हुआ। हमारी ये भावना है, और इससे एक दृढ़ता ये भी आती है कि हम निकट काल में मुनि भी होंगे। भावना और कुछ भी नहीं, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। बस मैंने अपनी नाव को ऐसे ही खुला छोड़ दिया। अब प्रकृति कर तू व्यवस्था, इसमें कोई कर्तृत्व नहीं है। ध्यान रहे कि एक दिन भी हमने सत्संग न छोड़ा, एक दिन भी हमने सत्संग न छोड़ा। अंतर में जागृति रहे कि नाली सदाकाल बहती रही थी। कोई बड़प्पन की बात नहीं है। चैतन्य महल के बाहर नाली बह रही थी, जैसे राजा के महल के बाहर में एक गटर नाली बहती हो। मैं सत्संग करूं, मैं सत्संग सुनूं, ये राग का विकल्प, बस ये विकल्प नाली है। ये नाली बहती रहती है, और अंतर में ज्ञान सुरक्षित है। ये चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा, ये ज्ञान सुरक्षित है। ये सुरक्षित ज्ञान ये वहां नाली में जाता ही नहीं है, इसलिए तू कुछ भी नहीं करता। सत्य तो यह है कि तू प्रकृति पर छोड़ने वाला भी कौन है। अंदर ही अंतर में ज्ञान 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 ज्ञान, और ज्ञान सत्ता, ज्ञान सत्ता, ज्ञान सत्ता। जैसे ही बस उस समय वहां पर कोई और गया, बहती है नाली बहने दे। बस तूने अपने महल की खिड़की को खोला ही नहीं है, वहां से कोई बदबू नहीं आती। तूने अपने महल के दरवाजे को खोला नहीं है, जहां से कोई बदबू नहीं आती। और सत्य तो यह है, यहां खिड़की भी नहीं है और दरवाजे भी नहीं है, क्योंकि जो घन है, घन में कहां खिड़की रखोगे। घर में हम खिड़की रखते हैं क्योंकि अंदर खाली जगह है, अंदर कमरे में जाने वाला कोई व्यक्ति है तो हम खिड़की रखते हैं। दरवाजा हम रखते हैं क्योंकि हमें अंदर जाना हो, किसी को अंदर जाना हो तो दरवाजे की जरूरत है। मगर यह चैतन्य महल असंख्य प्रदेशों में ऐसा व्याप्त है और घन है, जहां न खिड़की न दरवाजा, इसलिए यहां सत्ता ही है। इस सत्ता की जागृति और अंतर में जा, और गहराई में जा। ध्रुव 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 न्यायक देव की गहराई। जब तक हम मुनिवर रामसी न हो जाए, तब तक यह सत्संग सफल नहीं हुआ। हमारा भगवान यही लक्ष्य है। और मुनिवर रामसी की करुणा, मुनिवर रामसी के जो भाव, 1500 शास्त्र में कल से मैं प्रारंभ करूंगा और आपको बताऊंगा 1500 शास्त्र पूरी पृथ्वी के, और आत्मसिद्धि शास्त्र के साथ में कनेक्शन। और बोलूंगा नहीं तो मैं वो शास्त्र स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। मगर पाहुड़ दोहा की बात ही कुछ और है। इसलिए क्योंकि पाहुड़ दोहा जो है वह मुनिवर रामसी, मैंने अपनी निजी डायरी में लिखा था, मुनिवर रामसी नहीं है वे मुड़ीवर रामसी है। मुड़ी मुड़ी है।
कभी भी कुछ भी लिखते हैं। कहीं लिख देते हैं हे योगी, कहीं लिख देते हैं हे वत्स, कहीं लिख देते हैं हे मूढ़, कहीं लिख देते हैं हे आत्मन, कहीं लिखते हैं हे जीव। मूढ़ी है, जहां जो भाव आया वो लिख दिया। मस्ती है। इसलिए ज्ञानी ट्रेन की पटरी की तरह उस ट्रेन पर नहीं चलते। ज्ञानी सरिता की भांति है, जहां निश्चितता नहीं, कहीं भी टर्न लिया और वह अंतर की मस्ती, मगर पहुंचती है वही सागर में। ऐसे ही अंतर में ज्ञान की धारा चैतन्य 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 की मस्ती, और ऐसी चैतन्य की मस्ती कि जहां देह क्या, देह का विकल्प भी याद न आए। कहां होता है विकल्प? कैसी अद्भुत और सूक्ष्म ये ज्ञान 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 ज्ञान, पता ही न चले। ये गिनती करने बैठे तो पता चले कि कौन कौन सी ये फ्लाइट लेकर के, ये 46 फ्लाइट में कौन कौन से एयरपोर्ट आए थे, अराइवल डिपार्चर क्या हुआ था, वो रिकॉर्ड में देखा तो पता चला, नहीं तो ध्यान भी नहीं जाता। ऐसा ही बस ज्ञान 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 ज्ञान, बस सहज। और हमने कहा सोचा भी था कि गुरुदेव की जन्म जयंती के दिन, आज के दिन पाहुड़ दोहा पूर्ण होगा। हमने कहा गिनती की थी उस दिन, तो हमें तो आज की तिथि अष्टमी है वो भी याद नहीं रहता, तो 222 दिन के बाद में वैशाख शुक्ल दूज होगी, उसका पता क्या। हम फकीर हैं और हम फकीर की बात ही जिएंगे। हम मुड़ीवर होंगे, अब ऐसे ही मुड़ीवर होंगे। और मुनिवर राम सिंह ने बहुत लंबे काल के बाद में नहीं, एक एक गाथा में, एक जगह लिखते हैं मूढ़, अगली गाथा में लिखते हैं वत्स, उसके अगली गाथा में लिखते हैं योगी, और उसकी अगली गाथा में लिखते हैं हे जीव। आप देखना, आपको पीडीएफ फाइल भेजी है। लगातार 4 गाथा में, गाथा नंबर 71 दोहा, 71 नंबर दोहा, 72, 73, 74, 71 में कहते हैं हे मूढ़, हे मूढ़। 72 में 72 में कहते हैं हे वत्स, पहले मूढ़ कहा। वो धीरे 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 ऐसा ही होता है। मां जब बच्चे पर गुस्सा करती है ना, जोर से चाटा मारती है, बहुत बाहर भटका हो, बहुत नुकसान करके आया हो, पड़ोसी के घर से इतनी शिकायत आई हो कि इसने कांच के बर्तन तोड़े हैं, शोपीस तोड़े हैं, तो मां ने मारा है कि तू पड़ोसी के घर में जाकर के तोड़फोड़ करता है, कल से तू पड़ोसी के घर में जाएगा ही नहीं। जाने में तकलीफ नहीं है, जाकर के तोड़फोड़ करता है वो तकलीफ है। तो पर को जानता है उसमें तकलीफ नहीं है, जानता हुआ उसमें राग द्वेष करता है वो तकलीफ है। पराये घर में जाना ये तकलीफ नहीं थी, ये तोड़फोड़ करना तकलीफ है। मगर रोका, फिर भी बच्चा रुका नहीं, फिर चाटा मारा। अब तुझे खाना नहीं दूंगी, खाना नहीं दूंगी, बैठ भूखा रहे। फिर थोड़ी देर बाद खा ले जा, तेरे को वहां पर किचन में पड़ा है। और वो गया खाने के लिए। फिर मां थोड़ी देर के बाद फिर उसके पास में गई, ले खा ले। और फिर रात को उस बच्चे के साथ में ही सो गई और रो रही है, मैंने बेटे को बहुत मारा, नहीं मारा होता तो अच्छा था, ये नहीं किया। ये मां के भाव जैसे मुनिवर राम सिंह के भाव बिल्कुल ऐसे है। अंतर में इतनी करुणा, इतना 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 अहोभाव है। हे ज्ञान दीपक, ऐसा तुम्हें लगे कि इनके परिणामों का ठिकाना नहीं, ये क्या है, मगर उनके अंतर के आत्मा की दशा। वो जो क्रोध है, उस उनके क्रोध में भी अनहद करुणा है। उनकी कठोरता के भीतर में करुणा छुपी हुई है।
उन्होंने ऊपर से एक हाथ घड़े को मारा है तो एक हाथ अंदर रखा है कि घड़ा फूट न जाए। वो दोनों साथ में, इसलिए उनकी एक आंख में करुणा है और एक आंख में कठोरता है, मगर उस कठोरता के पीछे भी यही कारण है, क्योंकि उसके लेवल तक जाकर के उसे समझाना पड़ता है। हम मास्टर कहते हैं ना, मास्टर 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 माने मां बच्चे के स्तर तक, मां स्तनपान कराती है, मां बच्चे को स्तनपान कराती है तो बच्चे को ऊपर नहीं लाती, खुद बच्चे तक पहुंचती है। मास्टर वही है जो शिष्य के स्तर तक जाता है, वहां तक जाकर के उसे समझाता है, क्योंकि जो सीढ़ी उस तक पहुंचेगी ही नहीं, उस सीढ़ी से वो चढ़ेगा कैसे। और मुनिवर रामसेन ने हमारे लिए वो सीढ़ी भेजी है। हे ज्ञान दीपक, हर समय यह जागृति, अब यह अवसर आया है। ध्रुव 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 ध्रुव, पाहुड़ दोहा को तो ऐसे ही बस पूरी तरह से सार अंतर में आया। मैं ध्रुव न्यायक 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 न्यायक, ये न्यायक 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 जान। और आज सुबह तो कितनी गजब की बात हो गई कि अंतर में न्यायक में जब उपयोग अंतर में सरकता है तो कुछ भी नहीं जाता। जिसको गरज है वो जाए, द्रव्य को किसी की गरज नहीं है, इसलिए द्रव्य कहीं जाता नहीं है। वह सौगानी जी कहते हैं पर्याय मेरे पास आती है, मगर पर्याय मेरे पास आती भी नहीं है, क्योंकि पर्याय मेरे पास आई मैं तब मानो जब पर्याय 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 ध्रुव हो जाए। वो आई नहीं है। परमात्मा के ऊपर जलाभिषेक हुआ तो पानी गया कि नहीं? परमात्मा कहते हैं अंदर तो कुछ भी गीलापन नहीं हुआ, वो ऊपर से ही पानी बह गया, वो गंधोदक बन गया, वो पावन पवित्र हो गया। जो पर्याय ध्रुव पर ढली है वह पर्याय निर्मल हो गई, वह पावन हो गई, पूज्य हो गई। मगर ध्रुव न्यायक देव, उसे क्या, वहां तो अंदर कुछ नहीं गया। ऐसी ध्रुवता की मस्ती, ध्रुव 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 का जोर, ध्रुव का जोर, ध्रुव का जोर। ये गजपंथा के अलावा ये पुकार नहीं हो सकती थी। तुम्हें पता नहीं, ऐसे ऐसे देशों में जहां पर सत्संग करने के लिए, आज तुम देखते हो मेरे कान में मैंने कुछ भी नहीं पहना, रोज बूटी पहन के बैठता हूं, कड़ी पहन के बैठता हूं, आज कुछ भी नहीं है। वो कान में क्यों पहनना पड़ता है? इसलिए क्योंकि धीरे धीरे बोलना होता है। पास वाले कमरे वाला कोई सुन लेगा तो डिस्टर्ब होगा, वो खटखटाएगा दरवाजा। होटल में ठहरते तो इतना, और परदेश में तो सब लोग, और तुम्हारा दिन माने अमेरिका में मैं होता हूं, वहां रात, तो सब लोग सोते होते कमरे में, तो उस समय कितनी आपदा आई है। इसलिए धीरे धीरे बोलना पड़ता है। ये एक भूमि ऐसी है जहां कान में ईयरफोन न पहनो तो चल जाएगा। इसलिए अभी पहाड़ के सामने ही बैठ करके, मेरी आंखों के सामने यहां पहाड़ है, पहाड़ के सामने बैठ करके, रात थी, अंधेरा था, मगर फिर भी हे ज्ञान दीपक, ऐसी मस्ती आए, ध्रुव की मस्ती, ध्रुव की मस्ती। जितना अंदर 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 जाता है तो अंदर ऐसा लगता है कि अरे अरे, वह विकल्प मरने लगता है। जैसे ही ध्रुव ध्रुव ये विकल्प है, ये ध्रुव ये विकल्प है, मगर वह विकल्प ही जहां प्रतिबिंबित हुआ है वहां विकल्प नहीं है। उस ज्ञान की स्वच्छ अवस्था में विकल्प नहीं है, उस ज्ञान की अवस्था में ज्ञान ही है। और उस अवस्था में ज्ञान है जहां झलकना हुआ है, और मेरे में तो झलकना भी नहीं होता। झलकना हो जाए तो मैं मर जाऊं, लेकिन झलकना हुआ माने परिणाम मृत्यु हो जाए। मैं हूं 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 का भाव आए,
का भाव। दुनिया कहेगी तेरी जिंदगी रूखी सुखी हो गई है। दुनिया कहेगी कि तेरा गुरु के प्रति अहोभाव कहां चला गया। दुनिया कहेगी कि तो दुकान भी नहीं जाता, तो मंदिर भी नहीं जाता, तो कुछ भी। तू चिंता मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। मुनिवर राम से का यही बोध था कि तेरा देह जब तक देवालय न हो जाए, जब तक तेरा देह देवालय न हो जाए, तब तक बस तेरे जीवन में धर्म नहीं हुआ। और यह देह चलता फिरता देवालय, और देवालय भी कैसे कहूं, क्योंकि देवालय में तो मूर्ति होती है, यहां इस देह में मूर्ति नहीं है। देह में तो देह ही है, जड़ता के अलावा कुछ भी नहीं है। इस देह में मूर्ति नहीं है भगवान। चैतन्य मूर्ति जो है, मैं जहां हूं वहां तो परिणाम भी नहीं रहता, तो ये देह कैसे रहेगा। मैं जहां हूं वहां परिणाम के लिए वास नहीं है। आज मुनिवर राम से यही भाव बताते, इतनी ध्रुव की मस्ती कि बस ऐसा चैतन्य पड़ा हो तो पड़ा हो, पूरा स्मशान की तरह ये दिखे। बोल रहा है कोई उदय, ये खटपट कर रहा है, बस ऐसे ही अंतर में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उसके ज्ञान, मौन अंतर में अनुभूति। उसका भाव क्या है मालूम है? एक आदमी बांसुरी बजा रहा है, आवाज कहां से निकल रही है? बांसुरी में से। मगर बांसुरी बज रही है कि पीछे कोई है जो बजाने वाला है? बजाने वाला पीछे है, जो वहां से हवा फूंक रहा है वो बजाने वाला पीछे है, बांसुरी बज रही है। मगर उस कमरे को पूछ तू कि तेरे में से ध्वनि पैदा हुई या नहीं हुई। उस कमरे के अवकाश को तू पूछ कि तूने अंदर हवा भरी या न भरी। वो अवकाश है, उसे कहते सत्ता। जब मैं चैतन्य, तो ऐसे लगे बांसुरी बजी, और कोई है पीछे निमित्त, वह है कर्म का उदय। ये कर्म के उदय का परिणाम है, वाणी निकलती है। उदय का परिणाम उदय में है, वाणी का निकलना वाणी में है। हवा कोई आदमी फूंकता है, ध्वनि निकलती है ये बांसुरी में से। मगर कमरा, बस थोड़ी देर के बाद में वो आदमी कमरे में से बाहर निकल जाएगा। थोड़ी देर के बाद में बांसुरी वहां से बाहर चली जाएगी। थोड़ी देर के बाद में कमरे में सन्नाटा होगा, कोई निशान न होगा कि यहां कोई आदमी था, कोई निशान न होगा कि यहां कोई बांसुरी बज रही थी। सन्नाटा, और वही सन्नाटा यहां ज्ञान में, अनुभव में आए। और कब? आदमी के चले जाने के बाद या बांसुरी के रुकने के बाद में नहीं, उस समय, जिस समय बांसुरी बज रही हो, जिस समय पीछे से हवा फूकी जा रही हो, उसी का नाम देहातीत दशा है, इसी का नाम धर्म है। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, प्रति समय ये जागृति, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। शरीर है ही नहीं, इसलिए जहां पर भी उसका विचार भी ना आए। पहले आता था, स्मशान में बैठते थे न कि इस देह को उठा करके लेकर के कौन जाएगा? कोई जाएगा, मुझे नहीं जाना है। रात को बेड पर सोते समय सुबह इस मुर्दे के साथ में नहीं उठना है। यहां तो अंतिम विधि चल रही होगी और स्वर्ग के देवों के साथ में तत्व की चर्चा होती होगी। उसी प्रकार के तैयारी के साथ में वह कंबल को ओढ़ लेता है। रात को सोते समय ऐसे ही ज्ञानी कंबल को ओढ़ता है। एक करवट पर सोता है तो एक ध्रुव 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 की जागृति रहती है। स्वप्न देखता है तो स्वप्न को देखने वाले में भी ज्ञान में स्वप्न प्रतिबिंबित होते हैं। वह ज्ञान में भी मैं ध्रुव कहां जाता हूं, यह जागृति। आसन पर बैठता है तो मैं आसन पर बैठा कहां, यहां तो ज्ञान 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 ज्ञान। मुझे आसन की जरूरत नहीं है। ऊंचे आसन पर परमात्मा को बिठाओ, परमात्मा को ऊंचे आसन पर बिठाओ। मगर ऊंचे आसन पर कहां बिठाओगे? कितने ऊंचे आसन पर परमात्मा को बिठाओगे? जब वो बैठता ही नहीं है तो कहां बिठाओगे?
एक बात पक्की याद रख ले, इतनी दृढ़ता पाहुड़ दोहा का परिणाम कि ध्रुव मुझे संसार नहीं चाहिए, ये ध्रुव पर्याय में बैठ जाए, बस काम हो गया। मगर जो पर्याय में बैठता ही नहीं है, क्योंकि अपनी सत्ता से खिसकता नहीं है, तो फिर कहां तुझे बिठाना है, किस पर्याय में बिठाना है? जहां खिसकना तो हो, तो उठ खूटा जो अंदर में खूटा जो है, वो खूटा अंदर में ऐसा डटा हुआ है, उस खूटे को तू सिंहासन पर बिठाना चाहता है, जिस सिंहासन पर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ध्रुवता है। ऐसा अंदर से अहोभाव आए तो इतना भी कर्तृत्व छूट जाता है, और इसी का नाम तो पर्याय में बैठ जाना है। जो ज्ञानी कहते हैं बैठ गया, वो क्या है? ध्रुव का रस जगा, पर्याय में बैठ गया। बैठता नहीं है, दृष्टि गई, विराजमान हुआ, पर्याय के ऊपर रहता है। जैसे तीर्थंकर भगवान के पैर जमीन को छूते नहीं है। गुरुदेव कहते थे हमारे पैर भी जमीन को कहां छूते हैं। और यहां तो ये कि ध्रुव को पर्याय नहीं छूती है। ऐसा जो ध्रुव तत्व है, ऐसा जो ध्रुव 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 में एकता है, जहां बैठना नहीं। इसलिए हो चिंता नहीं होती, ऊंचे पद पर बैठूंगा, ऊंचे पद पर बैठूंगा, ऊंचे पद पर बैठूंगा, कुछ नहीं, बस ऐसी अंतर में चैतन्य की मस्ती। ऐसा अभी चुनाव का माहौल है ना, तुम रात को सो पाते हो? मैंने आप सभी ज्ञान दीपकों को कल रात को यह प्रश्न पूछा था कि तुम रात को सो पाते हो? चिंता नहीं होती कि जब तुम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठोगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें चिंता नहीं होती? सो लेते हो रात को, तुम कहते हो ना चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है हम में से कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने ही वाला नहीं है। काहे को झंझट? मैं वह तत्व हूं जो पर्याय पे जाके नहीं बैठता हूं। विकल्प की बात ही नहीं, परिणामों पर बैठे वो ध्रुव नहीं। ओह, ऐसा अंदर में दृढ़ निश्चय। मुनि के बारे में कैसा दृढ़ निश्चय है? नीचे बैठ करके आहार ले वे मुनि नहीं, पात्र लेकर के आहार ले वो मुनि नहीं, दिन में 3 बार भोजन करे वे मुनि नहीं, जो सफेद वस्त्र पहन ले वे मुनि नहीं। न जाने कितने दृढ़ निश्चय करके रखे हैं। ऐसा निश्चय करने वाले को यह निश्चय क्यों नहीं होता कि जो पर्याय पर बैठे वो ध्रुव नहीं? ऐसा ध्रुव तत्व मैं हूं, जो पर्याय पर बैठे वह ध्रुव नहीं। और कब तक? अनंत काल तक ऐसी चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी अंदर से चैतन्य की मस्ती। पर्याय पर बैठे हुए ध्रुव नहीं। और ध्रुव माने कौन? मैं। वो भाव ऐसा, मैं सत्ता मात्र। ये सत्ता मात्र में ही पूरा भाव आता है, तो फिर देह में कहां बैठा? इसलिए अनुभव जब हुआ तो अनुभूति के काल में वो अनुभव में जाकर के नहीं बैठ गया। हो भगवान आत्मा अनुभव में आता है, फिर भी अनुभव में नहीं आता है। ओहो, है? तो हो तुम मेरी नजरों में हो, तुम मेरी नजरों में हो, तुम मेरी नजरों में हो। तो यहां नजरों में ये सब आ जाए तो आंख पर कितना बोझ आएगा। अब तुम 80 किलो के, 100 किलो के यहां आ जाओ तो आंख की हालत क्या होगी? तुम मेरी नजरों में हो, तुम मेरी नजरों में रह करके भी नजरों में कहीं पर भी नहीं हो। पर्याय में द्रव्य आता है ऐसा नहीं है, अनुभव में आकर के भी वहां नहीं होता है। अनुभूति ही पर्याय में होती है, ध्रुव तो वहां जाता ही नहीं है। हो ऐसा ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व भगवान, ऐसी अंतर में ध्रुव का अहोभाव आए, ये पाहुड़ दोहा की सफलता और सार्थकता है। सिद्ध भगवान को कोई बुलाए कि हे सिद्ध परमात्मा आओ, मेरे द्वार पर आओ। सिद्ध भगवान को बुलाते हैं ना,
महावीर भगवान को नहीं बुलाते, मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। वो अपनी पर्याय में नहीं बैठे, तेरे कीचड़ वाले मन में आके क्या बैठेंगे। मगर जो भक्ति करते हैं, ठीक है भक्ति करते, मेरे मन मंदिर में आन, सिद्ध परमात्मा वे है जो नीचे नहीं उतरते, जिनका पतन नहीं होता, जो गिरते नहीं है, जो परिणामों में न गिरे, बस उसी का नाम मैं। इसके लिए सत्संग श्रृंखला की जरूरत है, इसके लिए नित्यता चाहिए, इसके लिए कोई जगाने वाला चाहिए। यदि जगाने वाला न हो तो फिर व्यक्ति मूढ़ हो जाता है, निश्चयाभासी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है। और प्रमादी को जगाने के लिए ही ये सब पूरा नित्यक्रम है। ये ज्ञान दीपकों की आत्म साधना इसी के लिए है, क्योंकि कहीं पर भी भटक जाएंगे। अभी ध्रुव 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 ध्रुव, बस एक ओ हो 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 हो, बस पूरा है, पूरा एक एक समय की पर्याय का परिणमन। वहां तो उस पर्याय में तो अकर्ता भाव प्रकट सहज हो जाता है उसका। ओ सब पूरा अंतर में एक समय के लिए जिसमें परिणमन नहीं है, ऐसा में ध्रुव चैतन्य परमात्मा। घर में 3 बेटे हैं और 3 बहू, अभी 3 बहू आई नहीं, तो अभी सास होने वाली है ना, अभी हुई नहीं है। मगर कैसा भाव आता है, जब सास हो जाएगी बस घर की झंझट से मुक्त हो जाएगी। एक बहू आई, दूसरी बहू आई, तीसरी बहू आई, अब घर का पूरा काम संभाल लिया। अब वो सास कैसे रहती है मालूम है, उसकी अक्कड़ता देखो, कोई चिंता है कुछ नहीं। झाड़ू कौन लगाएगा, मेरे को थोड़ी झाड़ू लगाना है, लगाने वाली है। मेरे को थोड़ी बर्तन करना है, वो करेगी। मेरे को थोड़ी किचन में जाके करना है, वो करेगी। बस करने वाला कोई है। जब तुम्हें पता चल जाए कि करने वाला कोई है, तुम खाली इतनी 2-3 घटनाओं में कितने निर्भर अनुभव करते हो। जब तुम्हें पता चले कि अनुभूति जैसा महान कार्य वह भी मुझे नहीं करना है, मैं सत्ता स्वरूप हूं, तो बस निर्भर। ऐसे ही परिणामों के कपड़े पहने वो निर्ग्रंथ न्यायक देव नहीं है। ओ ऐसी दृढ़ता। मगर थोड़ा व्यवहार की बात तो थोड़ी करो, थोड़ा बहुत तो व्यवहार की बात करो, हाथ कैसे जोड़ना। मगर अभी भगवान हे चैतन्य परमात्मा, हो व्यवहार की बात करूं, व्यवहार की बात सुनने का तुझे रस है न, इसलिए ही नहीं कर रहा हूं, नहीं तो करने में तकलीफ नहीं थी। तुझे उसका रस है इसलिए नहीं कर रहा हूं। एकमात्र ध्रुव न्यायक देव। देखो पाहुड़ दोहा 222वां दोहा है। ओहो मुनिवर राम से के भाव है भगवान। देखो गाथा दोहा पढ़ते हैं। आपदा मूर्छितो वारी चुलुके नापि जीवति अम्ब कुंभ सहस्राणाम गत जीवः करोति किम। जो आपदा से मूर्छित हुआ है वह तो चुल्लू भर पानी के छिड़कने से भी जीवंत हो जाता है, जागृत हो जाता है, ब्रैकेट में लिखा है। परंतु जो गत जीव है, मृत्यु को प्राप्त है,
उसे तो पानी के हजारों घड़े भी क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार जिस जीव में मुमुक्षुता है वह तो थोड़े से ही उपदेश से भी जागृत हो जाता है, परंतु जिसमें मुमुक्षुपना नहीं है उसे तो हजारों शास्त्रों का भी उपदेश निरर्थक है। ये दृष्टांत से समझाया। सार यह है कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, मरे हुए को नहीं जगाया जा सकता। पाहुड़ दोहा पढ़ करके ये पता चला हम मरे हुए नहीं हैं, हम सोए हुए हैं। मगर हमें तो यह पता चला कि हम मरे हुए भी नहीं है और सोए हुए भी नहीं है, क्योंकि जो चैतन्य सत्ता सो जाए, सो जाने की कोई ऐसी अंतर में कोई ऐसा है ही नहीं। सोना कहाँ, वहां ज्ञान की परिपूर्णता और चैतन्य की घनता है। सोना किसको कहते हैं? बिल्कुल मुर्दा पड़ा है ऐसे ही, जहां जीवंतपना नहीं वो मुर्दा। और सो गया माने कि अभी सो रहा है, जानने जागे तो जीवन की संभावना है, जीवन की संभावना है। मेरे में जीवन की संभावना नहीं है, जीवन है, वहां संभावना क्या? तिल को देखो तो उसमें तेल की संभावना है, तेल में तेल की संभावना है, मगर तेल को ही जब तुम देख रहे हो तो किस संभावना की बात करोगे? ये शक्ति की बात है। ये भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली, मैं यहीं पर ही हूं, बिल्कुल अलग से। यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं स्वीकार करूं, अब मैं अपने ज्ञान में जो कुछ भी होता है उसे जान लूंगा, कोई भी विरोध किए बिना। जो घटना जहां जैसी होती उसे सहज स्वीकार करूं। स्वीकार करूं कहां? घटना को कहां स्वीकार करूं भगवान? परिणाम को स्वीकार कहां करूं मैं ध्रुव हूं। वो स्वीकार करने का काम भी परिणाम का है, तू उस पर उतना भी छोड़। ऐसा अंदर में तेरे अंदर परिणमन होने लगता है। ध्रुव ध्रुव ध्रुव, इसलिए सौगानी जैसे उत्तम महापुरुष मैंने कहीं पर भी जो ध्रुव का जोर, जो बस ध्रुव का जोर, ध्रुव का जोर, ऐसे भी महापुरुष, ऐसे भी विरले इस पृथ्वी पर हुए ने। ये पृथ्वी कभी वांझ नहीं रही, इस पृथ्वी ने सपूतों को पैदा किया है। और हे ज्ञान दीपक, हम भी उन्हीं में से हैं। और मैं तो आपका इतना शुक्रगुजार हूं क्योंकि तुमने तो समस्त जंजीरों को काट करके फेंक दिया। इसके लिए हिम्मत चाहिए। यहां पर जो तुम नाम लिखते हो, और जब मैं कहूं कि ये जैन को हटाओ और तुम इतने ज्ञान दीपक ये हटाने को तैयार हो गए। जैन नहीं चाहिए, अजैन नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें शाह नहीं चाहिए, बादशाह नहीं चाहिए, मेहता नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और यह भी औपचारिकता। मगर कुल और जाति को मां बाप के द्वारा जो मिला गया नाम, उसको मिटाना था कि जिससे तू अपनी कुछ ऐसी सृजनात्मक तेरे में जो शक्ति है वो व्यक्त हो सके। तेरी दीवानगी, और कल से जो तुम जानोगे, कल से जो शुरू हो रहा है, एक नया युग शुरू हो रहा है। वैसे भी अक्षय तृतीया का दिन है। मैं तुमसे गारंटी देता हूं 142 दिन तक भावना बातें इसमें भी लगातार हो जाए तो ठीक, न हो जाए तो मैं अकेला कर लूंगा, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। नगर सत्संग श्रृंखला कहीं पर भी हो भगवान, हम नहीं जानते। आज यहां कल अस्पताल में, आज यहां कल देवलोक में, हम नहीं जानते। सिर्फ इतना भावना, और वह भावना भी रास्ते से चली गई। और ऐसा अंतर में बिल्कुल
एक समय में ये भाव और चला गया। मगर कहां से गया? महल के अंदर से बाहर निकला कि रास्ते पर से ही गया है, और ये रास्ता महल के अंदर नहीं आता। यहां डेड एंड है, यहां अंदर कुछ नहीं आता। ये पूरा ऐसा ध्रुव 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 एक ऐसा युग कल से शुरू हो रहा है। पूरे इतिहास में आज तक महावीर भगवान के निर्वाण के बाद में इतने एंगल्स मैंने किसी एक शास्त्र में नहीं पढ़े। वो सत्संग श्रृंखला कल से हम प्रारंभ करेंगे। मैं तुमसे कहता हूं खाली एक सत्संग कल सुनना और फिर तुम निर्णय करना कि आगे क्या होगा। और कृपालु देव जैसे, परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी जैसे ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर आकर के 33 बरस में क्या करके जाते हैं। भगवान, वो भगवान यहां आ गए, मेरे लिए आए। बस तुम भी एहसास करो, मेरे लिए आ गए। जहां चारों ओर ये देख रहा था, कहां है रास्ता, कौन सा रास्ता सच्चा, मैं कहां जाऊं, बाया दाया सीधा पीछे आगे, कहां जाऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस समय एक अनजान मुसाफिर आ गया और उस मुसाफिर ने कह दिया, बस आ। उस मुसाफिर ने कह दिया, तुझे जाना है वहां, मैं भी वहीं जा रहा हूं। बस मैं भी वहीं जा रहा हूं, चल तू। और बस यही काम है। मेरी भी मंजिल वही है, तेरी भी मंजिल वही है। मेरे हाथ में जो दिया है, चल इस रोशनी को सहारा बना ले और रोशनी के सहारे सहारे तू अब चल ले। मैं भी चल रहा हूं और तू इस रोशनी के सहारे तू भी चल ले। मगर ध्यान रखना, मेरी रोशनी तुझे काम में आएगी, मेरी आंखें तुझे काम में ना आएगी। आंख तो तेरी खुद की चाहिए। इसलिए गुरु का ज्ञान, मोक्ष का मार्ग उसे प्रकाशित करता है, मगर खुद की ही आंख न हो तो। और हमारे पास तो आंख भी है। चिंता मत कर तू। परम कृपालु देव का हृदय, जैसे हनुमान ने जैसे अपना सीना फाड़ करके अंदर से राम सीता को दिखाया या नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, मगर वो दृश्य जैसे देखते हैं हम परम कृपालु देव के हृदय में, अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार जो है वो कल हम समझेंगे। कल से प्रारंभ होगा। आचार्य देवों के आगम, चारों अनुयोगों के आगम, और कैसे कैसे आज जितने भी प्राकृत में, संस्कृत में जो भी शास्त्र हमारे पास में उपलब्ध है और जिनकी पीडीएफ फाइल है, सब मैंने सेट करके रख दी है। पूरी तैयारी पूरे दिन भर से यही कर रहा था, सब सेट करके तैयार करके रखा है। और ये 142 सत्संग की जो श्रृंखला होगी, तुम कोई भी शास्त्र लेकर के आना, इसका प्रयोग भी हम करेंगे कि आत्मसिद्धि शास्त्र में कहां पर लिखा है वह वाक्य जो आप बताएंगे। कोई भी वाक्य लेके आना। पूरे 1500 शास्त्र की पीडीएफ फाइल दूंगा। और ऐसी परम कृपालु देव की कृपा है, ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर जो आते हैं ना भगवान, बस अब ये जाने का समय हमारा हो गया। इसलिए क्योंकि वह महापुरुष कहीं आगे न चला जाए और हम पीछे न रह जाए। उनकी रोशनी अभी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। तुम भी गति बढ़ाओ, मैं भी गति बढ़ाओ, उस महापुरुष के साथ हम चल ले। फिर मत कहना पीछे रह गए थे। परम कृपालु देव ऐसे ही रह गए थे पिछले भोग में। बस वो धीरे धीरे चलने में ही रह गए थे। गति थी, मगर एक प्रमाद, वह प्रमाद ने नया देह दे दिया। क्योंकि इस देह का प्रमाद नए देह का निर्माण करता है। इस देह का रस नए देह को तैयार करता है।
मैं देखता हूं तुम ऐसा ही है। जैसे जैसे तुम यहां पर फोन का उपयोग करते हो, फोन का उपयोग करो, फोन का उपयोग करो। कंपनी बनाएगी, नए नए फोन बनाएगी, कुछ नहीं होता। उपयोग तुम करते हो ना, वो बनाती रहेगी। जिसको तुम उपभोग करते हो, जिसका तुम उपयोग करते हो, उन्हें प्रोत्साहन मिलता है कि है कोई उपयोग करने वाला, तैयार करो, आजा तू इधर, नया फोन तेरे लिए तैयार है। प्रकृति यही कहती है। तो इस देह का उपयोग करता है, इस देह का उपभोग करता है। चिंता मत कर, वहां अगले भव में मां के गर्भ में निर्माण हो रहा है। तू जा वहां पर, तुझे उपयोग करना है ना। और एक नया, और एक नया। ऐसे ही हमारे फोन बदलते रहते हैं और कंपनियां फोन बनाती रहती है, हम उपभोग करते रहते हैं और पल पल मरते रहते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, मुनिवर राम से का उपकार, अहो अहो उपकार, ये शब्द बहुत छोटे हैं क्योंकि इन शब्दों की आदि है और अंत है, और हमारी भावनाएं अनंत है। इसलिए आप ज्ञान दीपकों ने अभी अभी जो आपकी अपनी भावनाएं व्यक्त की, मैं जानता हूं आपकी भावना अनहद है, अनहद है। और ऐसे जीव, मैंने आपको अभी थोड़ी देर के लिए सुना, एक एक दो दो मिनट सुना, किसी को 5 मिनट सुना तो मुझे बंद करना पड़ा। ये क्या लगा रखा है? 5 मिनट, थक गया, बहुत सुन लिया। तब मुझे अहोभाव आया तुम्हारा कि तुम 222 घंटे से सुनते रहे हो और कुछ भी नहीं होता तुम्हें। धन्यवाद। और मेरे जैसे बच्चे को, जिसको कुछ भी नहीं आता, सत्य कहता हूं, मेरे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स यदि तुम्हें मिलेंगे, वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे तुझे तो कुछ भी नहीं आता। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं उनसे भी कहता हूं और आपसे भी कहता हूं, कुछ भी नहीं आता। फिर भी इस बच्चे को आपने 222 घंटे तक, और 222 घंटे नहीं है, ईमानदारी से कहता हूं, क्योंकि एक सत्संग कभी 1 घंटे के अंदर पूरा नहीं हुआ। हे ज्ञान दीपक, सत्य यही है। बस एक एक एक, इसलिए हर सत्संग में तुझे कहता हूं ना, दादाजी कहता हूं ना, दादी माँ कहता हूं ना, अंदर से, यदि मैं तुम्हें मानो बोलता भी हूं ना, मगर हर बार ये भाव आता है, हर बार, हर बार ये भाव आता है। और इस वजह से ही वह कावड़ वाली तस्वीर, इस वजह से ही कि तुझे लेकर के बस अंधे माँ बाप को, अंधे माँ बाप को, मुर्दा नहीं है, अंधे है, आंख का ऑपरेशन हो सकता है, मर नहीं गए हैं, अभी प्राण जीवंत है, अभी उसकी ज्योति में थोड़ी थोड़ी ज्योति जल रही है, उसका दीपक थोड़ा जल रहा है, खाली थोड़े तेल की जरूरत है, ज्योति और बढ़ जाएगी। यदि बूझ ही गई होती तो बढ़ने की संभावना कैसे रहती? इसलिए कभी कोई जिद करो तो एक बच्चा समझ करके उसे जिद समझ लेना, क्षमा कर देना। यदि मैं तुमसे कहूं कि समय पर आ जाना होगा, यदि तुमसे कहूं कि वीडियो कैमरा तुम्हारा चालू रखना होगा, यदि तुमसे कहूं कि तुम्हें शालीन वस्त्रों में बैठना होगा, ये तो उसके लिए क्षमा कर देना। बस ये जिद करो तो उस जिद को माफ करना, मगर मेरे आत्मा के हित के लिए, क्योंकि पंचम काल में ऐसा साथ नहीं मिलता और तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम कुएं के मेंढक हो, तुम बाहर निकले नहीं हो, तुमने दुनिया नहीं देखी है, कुछ भी नहीं पता। जब ऐसे ऐसे देशों में ऐसे लोग और ऐसी जगह पर तुम जाओ जहां का माहौल कितना ऐसा, और तब लगता है कि अरे ऐसी जगह पर से, और हम कहाँ रहते हैं,
कैसे ध्रुव 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 ध्रुव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव। ये कैसा सहज योग है, ये कैसा सहज योग। और परम कृपालु देव से थोड़े से ही बस वे आगे चले गए, हम पीछे रह गए। अब पीछे मत रहना, अब साथ में यात्रा कर लेना। कल से आत्मसिद्धि शास्त्र हम प्रारंभ करेंगे, एक एक गाथा रोज लेंगे। भावना बातें हैं, हे परम कृपालु देव, मोक्ष मार्ग की यात्रा बस आपके संग में हो, आपकी निश्रा में हो। आप तो अभी हमें दिख नहीं रहे, मगर जिस समय मैं पढ़ूं, जिस समय मैं सुनूं, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केटलू, कर विचार तो पाओ। बस इतना पढ़ो तो तुरंत दिखाई देते। हर बार ये दिखाई दिया है। 117वीं गाथा है, परम कृपालु देव के पद चिन्ह है। उन अक्षरों को, उन शब्दों को तुम देखोगे तो तुम्हें परम कृपालु देव के चिन्ह दिखेंगे। हे परम कृपालु देव, आप कहां हैं? इस रास्ते पर आप अभी मुझे दिख नहीं रहे, मगर आपके पद चिन्ह मुझे दिख रहे हैं। इस पद चिन्ह पर चल चल करके मैं आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊंगा। आत्मसिद्धि शास्त्र परम कृपालु देव के पद चिन्ह है। और जो जो गाथाओं में हम देखेंगे कि कहां उनकी उंगलियां है, कहां उनके अंगूठे हैं, वो पद चिन्ह कैसे है, कैसे ये कलम चली है कृपालु देव की। उस कलम तक पहुंचने के लिए ही ऐसा समझो कि पाहुड़ दोहा एक मंगलाचरण था। जो आपदा से मूर्छित हुआ है उसके लिए तो चुल्लू भर पानी छिड़का तो जागृत हो जाता है। ये अंत में मुनिवर राम से कहते, अब मैं कितना कहूं। समझदार के लिए इशारा काफी है, वो इसी बात को बताता है। फिर से आज मेरी ये भी भावना थी कि कम से कम 222 ज्ञान दीपकों को तो इसमें जोड़ना, साधकों को जोड़ना। 222 हुए कि नहीं आज कम से कम? हाँ, वो रिकॉर्ड रखते हैं ना सब, कौन कौन आया, कौन कौन गया। कल सुबह ज्ञान दीपकों के लिए इसमें नए भी है, ये 222 ही है। देखो अभी नए ज्ञान दीपक इसमें जुड़े हैं। और जो भी साधक ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में जुड़ना चाहता है, हमारा सुबह 6:42 पर दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग होता है, जिसमें हम अपूर्व प्रयोग करते हैं। और पिछले उसमें भी अभी 1 आध महीना पूरा हो जाएगा। जब से सोमालिया से आने के बाद तो हमने नियमित रूप से वो प्रयोग किए हैं, तो अभी 1 महीना 4-5 दिन में ही पूरा हो जाएगा। हम सब साथ में रह करके इस साधना में, ज्ञान दीपक प्रज्वलन आत्म साधना में एक अपूर्व सत्संग का लाभ लेंगे, जो सुबह हम रोज 6:42 पर मिलते हैं। सिर्फ ज्ञान दीपकों के लिए ही वह सेशन रखा है, ज्ञान दीपकों के लिए ही।
और इसके लिए जो ज्ञान दीपक नहीं है वो ज्ञान दीपक में अपना नाम लिखा ले। कुछ नहीं करना है, इस मार्ग पर हमें साथ में रह करके चलना है। नए नए होते हैं तो किसी के साथ की जरूरत है, यही तो है, एक दूसरे का साथ। जाना तो अकेले ही है, डुबकी तो अकेले को ही लगानी है, मगर शुरुआत यहां से करेंगे। फिर से मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों को, आप परमात्माओं को दो हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके आप परमात्माओं को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ भगवान, कि इस बालक को ऐसे ही सत्संग का लाभ देते रहना और ऐसी चैतन्य की मस्ती में, ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती में मस्त रहने के लिए आपका अहो 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 उपकार है, अहो अहो उपकार है। उमराला से बापू जी के संग में ये यात्रा शुरू हुई थी और गजपंथा के पहाड़ पर ये पूर्ण हुई। भावना पाता हूँ उमराला में बिना वस्त्र का जन्म हुआ था और गजपंथा में बिना वस्त्र का मुनि धर्म अंगीकार हो, इसलिए इस पहाड़ दोहा की पूर्णाहुति के लिए इस पहाड़ पर आने का भाव आया। आप समस्त परमात्माओं को अनंत अनंत वंदन, अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते दे